चुनाव में आपको परफॉर्म करना है प्रेम कुमार जी। अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो बाद में आप इसे मूर्खता कहिए, आप देख नहीं पाए, आप दूरदर्शी नहीं थे, ये सब आप बाद में विवेचना करते चाहिए, लेकिन आप पीछे रह गए। विवेक, प्रेम कुमार जी देखिए, पीछे रह गए ये तो चुनाव परिणाम बताते हैं, इसको कोई ना माने तब भी मानना पड़ेगा, माने तो अच्छी बात है। हाँ। लेकिन हम हर्षवर्धन जी की बात से शुरू करते हैं, तेलंगाना से ही आते हैं। तेलंगाना में आप कह रहे हैं कि पिछली दफा 1 सीट थी, इस बार बढ़ गई, वोट परसेंट 6% से 13% हो गया। और ये मोदी मैजिक है कि मुख्यमंत्री को भी हराने में बीजेपी के उम्मीदवार ने हराया है 1 सीट पर। लेकिन यहीं पर मोदी मैजिक तो 2019 में भी हुआ था। तेलंगाना में 20% मिले थे भारतीय जनता पार्टी को वोट। तो ये कौन सा मैजिक है कि 7% वोट घट गया विधानसभा चुनाव में? ये एक बात। दूसरी बात, आप राजस्थान में जो चर्चा कर रहे थे वो बिल्कुल सही बात है कि राजस्थान में जो चुनाव हुआ, राजस्थान में जो वोट बैंक, आप इससे पहले में चारों राज्य में जो चुनाव हुए उसके वोट्स को जोड़ लीजिए। चारों राज्य, तेलंगाना, एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, 4.80 करोड़ भारतीय जनता पार्टी को वोट मिले और 4.89 करोड़ यानी 0.09 करोड़ कांग्रेस को ज्यादा वोट मिले हैं। अब बोलिए मोदी मैजिक? सीट के टर्म्स में तो मिला है, जीत तो वैसे ही होती है हिंदुस्तान में और वो परंपरा है, जीते हैं। लेकिन कांग्रेस को वोट नहीं मिले, वो रिजेक्ट हो गई, ये फैक्ट्स बताते हैं। पॉपुलर वोट्स तो अब भी कांग्रेस को बीजेपी से 90,000 वोट ज्यादा हैं। अच्छा, ये जो तोड़ है, ये जो बात आपने कही है, मैं एक बार हर्षवर्धन जी आप रिएक्ट करें, मैं एक बार धीरेन्द्र जी से बात कर लूं उसके, क्योंकि वो भी इंतजार कर रहे हैं। धीरेन्द्र जी, ये जो बात प्रेम कुमार जी कह रहे हैं कि भाई वोट परसेंटेज में तो अभी भी हम आगे हैं, और एक्चुअल वोट जो पड़ा है, जो पॉपुलर वोट है, उसमें हम अभी भी आगे हैं, तो ये कहाँ कहना है कि भाई ये मोदी मैजिक है? जी, मोदी जी का मैजिक जो है वो क्यों है? क्योंकि 140 करोड़ भारतीयों की सोच का नाम है नरेंद्र मोदी। ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। कांग्रेस के लोग जो है सभी गठबंधन के क्षेत्रीय दलों के साथ में बैठ के उनके मुद्दे लिए और नेतृत्व खुद का किया, और जो खुद उनके ही प्रदेशों में जो मुद्दे थे वो वहां फ्यूज थे, और उनका जो अपने ही प्रदेशों में नहीं चला, उन मुद्दों को लेकर ये चारों तरफ घूमना स्टार्ट किए। उनके नेताओं को उन्होंने नहीं बुलाया, आपस में ये पूरे फ्यूज लोग जो है ना वो कंफ्यूज है सुचरिता जी। और जब हार हुई तब देखिए मुद्दे सब साथ में इकट्ठे बनाए थे, बाद में बोलने लगे कि इनका कांग्रेस का अहंकार ले डूबा, कांग्रेस का अहंकार लेके डूबा। तो एकता तो इन लोगों में है नहीं। अब उन्हीं को, अब हमारे प्रधानमंत्री जी पहले ये है कि रणनीति हारी है, कांग्रेस की रणनीति हारी है। वोट्स तो पॉपुलर वोट्स मिले ही है, लेकिन रणनीति हारी है। नहीं, पर प्रेम कुमार जी, अब रणनीति का तो यही समय है, 3 महीने रह गए आम चुनावों को, कितना समय आप और लगाएंगे? 3 महीने के बाद आप लोग चुनाव के बीच मझधार में होंगे, और अभी आप कह रहे हैं रणनीति हार गई, अभी रणनीति चल नहीं रही। हर्षवर्धन जी, कब चलेगी रणनीति? नहीं, मुझे तो अब कहें कि कांग्रेस की चिंता बढ़ गई है। सब ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से ये बताएं कि कांग्रेस पार्टी तो बड़ी मजबूत है। अरे भाई,